एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आया। वह अपने घुटनों के बल झुककर यीशु से अपनी चंगाई के लिए विनती करने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यद्यपि उस व्यक्ति को यीशु की शक्ति पर विश्वास था, तो भी उसने अपने आप को यीशु की इच्छा के अधीन किया। इसलिए हमें भी यीशु पर पूरा विश्वास रखते हुए गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु इसके साथ ही हमें यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मसीह की इच्छा पूरी हो। मसीह उस व्यक्ति को चंगा करना चाहता था। यीशु ने उससे कहा, तू शुद्ध हो जा। यीशु ने केवल अपने वचन के द्वारा उस व्यक्ति के कोढ़ को चंगा किया। आमीन। यीशु ने उस कोढ़ को चंगा करने के बाद उस व्यक्ति से कहा कि वह पुरोहित के पास जाए तथा मूसा की आज्ञा अनुसार बलि चढ़ाए। मूसा की व्यवस्था का मतलब यहूदी व्यवस्था है। केवल यहूदी पुरोहित को ही यह प्रमाणित करने का अधिकार था कि कोढ़ी व्यक्ति कोढ़ से शुद्ध हुआ है अथवा नहीं। इसीलिए यीशु चाहता था कि कोढ़ से शुद्ध हुआ वह व्यक्ति पुरोहित और अन्य यहूदी लोगों के सामने उसकी चंगाई देने वाली शक्ति की एक गवाही बने। कोई व्यक्ति व्यवस्था का पालन करने से चंगा नहीं होता तथा बचाया नहीं जाता है। केवल मसीह की शक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति चंगाई प्राप्त कर सकता है और बचाया जा सकता है। केवल मसीह की शक्ति से व्यवस्था की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। कोढ़ से शुद्ध हुआ व्यक्ति इस बात का प्रचार करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक लोग यीशु के पास अपनी चंगाई के लिए आने लगे। आमीन। संत लूका ने इस बात का वर्णन किया है कि यीशु ने अपने प्रथम 4 शिष्यों को कैसे बुलाया। यीशु गनेसरत की झील अर्थात गलील की झील पर पहुंचा। यीशु ने पहले सैमोन अर्थात संत पतरस की नाव से भीड़ को उपदेश दिया। निसंदेह संत पतरस और उसके साथ के सभी दूसरे लोग यीशु की शिक्षा पर हैरान थे। इसलिए जब यीशु ने संत पतरस को एक असामान्य और करीब करीब व्यर्थ आज्ञा दी, तब संत पतरस उसे मानने के लिए तैयार हो गया। यीशु ने कहा, अपने जाल डालो। लेकिन संत पतरस जानता था कि वे कुछ नहीं पकड़ सकेंगे। वह और उसके साथी पूरी रात मछलियां पकड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा था। इसके बाद यीशु ने एक आश्चर्य कर्म किया। जब उन्होंने अपने जालों को खींचा, तब उनके जाल मछलियों से इतने भरे हुए थे कि टूटने लगे। तब संत पतरस ने महसूस किया कि यीशु को प्राकृतिक पर अधिकार था। इस कारण संत पतरस यीशु जैसे व्यक्ति की उपस्थिति में अपने आप को अयोग्य और पापी महसूस करने लगा। संत पतरस ने यीशु से कहा, मेरे पास से जा, मैं तेरी उपस्थिति में रहने के योग्य नहीं हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ। संत पतरस दूसरों लोगों की अपेक्षा अधिक पापी नहीं था। यीशु जो निष्पाप था की तुलना में हम सभी पापी हैं, जो उसकी उपस्थिति में आने के योग्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस अयोग्यता अर्थात पापी स्वभाव को महसूस नहीं करता है, तो वह यीशु को नहीं जानता है। आमीन। यीशु की मुलाकात गलील सागर में मछली पकड़ते हुए सैमोन और उसके भाई अद्रियास से हुई। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। वे तुरंत अपना काम छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इसी रीति से उसने याकूब और यूहन्ना को बुलाया। वे भी तुरंत अपना काम, अपना परिवार और अपनी नाव छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इब्राहिम की तरह वे नहीं जानते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं, परंतु वे इतना जानते थे कि वे किसके साथ जा रहे थे। इसी तरह यीशु हमें भी अपने शिष्य होने के लिए बुलाता है। यीशु हमसे सिर्फ यह कहता है, मेरे पीछे चले आओ। आइए पतरस व अद्रियास तथा याकूब व यूहन्ना के समान हम भी खड़े हो जाएं या तैयार हो जाएं और बिना किसी तर्क वितर्क के यीशु के पीछे हो लें। आमीन। यीशु ने शमौन पतरस और अद्रियास से कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। यीशु ने उनकी स्वाभाविक योग्यताओं मछुआरे के तौर पर को लिया तथा परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी साधन या माध्यम में उन्हें रूपांतरित कर दिया। इसी तरह यीशु हमें तथा हमारे सभी वरदान व योग्यताओं को लेता है। वह हमें उस निर्धारित कार्य को करने के योग्य उपयोगी शिष्य में रूपांतरित करता है, जिसके लिए उसने हमें नियुक्त किया है।
हम यह देख सकते हैं कि ये शिष्य साधारण व्यक्ति मछुआरे थे, ये गरीब लोग थे, ये लोग अशिक्षित थे और गलील के निवासी थे। फिर भी यीशु ने अपने राज्य की स्थापना में मदद के लिए इन लोगों को चुना। आमीन। यीशु गांव और जंगलों में प्रचार करने के कई दिन बाद संत पतरस व संत अद्रियास के घर वापस आया। जब यीशु शिक्षा दे रहा था तब 4 लोग लकवे के मारे एक व्यक्ति को लेकर आए। वे रोगी को बाहर की सीढ़ियों से घर की छत पर ले गए। उन्होंने छत की कुछ खपरेल या टाइल हटाकर रोगी को उसकी खाट सहित ठीक यीशु के सामने कमरे में लटका दिया। तब यीशु ने लकवे के मारे व्यक्ति से एक विचित्र बात कही, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने यह क्यों कहा? क्योंकि यीशु जानता था कि उस व्यक्ति की मुख्य समस्या थी उसके लकवे का रोग नहीं वरन उसका पाप। हम यह ध्यान दें कि उसकी प्रमुख समस्या शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक थी। पूरे जगत में रोगी आत्मा को सिर्फ यीशु ही विश्राम दे सकता है। आमीन। यीशु के लिए यह जरूरी था कि वह उस व्यक्ति का शरीर का उपचार करने से पहले उसके आत्मा का इलाज करे। यीशु किसी व्यक्ति के शरीर और आत्मा दोनों को चंगा कर सकता है। यहाँ यीशु ने पहले उस व्यक्ति के पापों को क्षमा किया। यह एक बड़ा काम था। तत्पश्चात यीशु ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि उस व्यक्ति के सचमुच पाप क्षमा कर दिए गए थे, उसके शरीर को चंगा किया। किसी व्यक्ति के आत्मा या मन को पाप से शुद्ध किया बिना ही उसकी शारीरिक बीमारी को चंगा करना कांटा लगे घाव पर कांटे को हटाने या निकाले बिना ही पट्टी बांधने के समान है। यीशु इस संसार में मुख्य तौर पर लोगों को उनके पाप से बचाने या शुद्ध करने आया था। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य शरीर, मन और आत्मा से पूरी तरह चंगा हो सके। यहाँ हम यीशु के प्रति विरोध की शुरुआत देखते हैं। चाहे किसी व्यक्ति का कार्य कितना भी उत्तम या दयापूर्ण क्यों न हो, हमेशा ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उस उत्तम कार्य में भी दोष अवश्य निकालते हैं। व्यवस्था के कुछ शिक्षकों अर्थात कुछ शास्त्रियों ने सुना कि यीशु ने पक्षाघात से पीड़ित एक व्यक्ति के पापों को क्षमा किया है, क्योंकि वह जानते थे कि केवल परमेश्वर को पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अहंकार के साथ ये कह रहा था कि जो परमेश्वर करता है वह मैं कर सकता हूँ। एक दृष्टिकोण से व्यवस्था के शिक्षक सही थे। यह सच है कि सिर्फ परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है, किंतु उन्होंने इस बात को महसूस नहीं किया कि यीशु स्वयं परमेश्वर था। आमीन। यीशु व्यवस्था के इन शिक्षकों के विचार जानता था। यीशु ने देखा कि उन्हें पापों को क्षमा करने के उसके अधिकार पर संदेह था। उन्होंने सोचा कि कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। यह कहना बहुत आसान है, परंतु किसी रोगी को चंगा करना आसान नहीं है। इसलिए उनके संदेह के कारण यीशु ने कहा, ठीक है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है। मैं इस व्यक्ति को चंगा करूंगा ताकि तुम जान सको कि मैं केवल खाली शब्द नहीं कह रहा हूँ। तब यीशु ने झोले के मारे व्यक्ति से कहा वह अपनी खाट उठाए और चले। यीशु के वचन के सामर्थ्य से वह व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया और चला गया। आमीन। पिता परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को वरदानों से भर दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।